हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी को स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटियंस में। मैं खुद एक एनआईटियन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी सीजीपीएससी एसीएफ एग्जामिनेशन की पर्यावरण सब्जेक्ट की लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पर, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने सीजी व्यापम के कंप्यूटर सब्जेक्ट का 21 वीडियो का कंप्लीट पैकेज बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की समस्या यही रही है कि वो लोग बोलते हैं कि और लेक्चर बनाइए और लेक्चर बनाइए। ठीक है दोस्त, मैं आप लोगों की परेशानी समझता हूँ, बट मैं चाह के भी वीडियो लेक्चर नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा हो गया है और मेरे पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जो लोग ये सोचते हो कि मैं जो आपको न्यूज़पेपर कटिंग आपको ग्रुप में उपलब्ध कराता हूँ उससे आपका करंट हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत चीज़ है। मैं कुछ एडिशनल करंट के फैक्ट्स आपको वीडियो लेक्चर में बताता हूँ, इसलिए वीडियो लेक्चर को ज़रूर पूरा देखिए, बिना स्किप करें। ठीक है, और कंपलसरी वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट पे थम्स अप डाल दें। इसके साथ अगर आज इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, आपको मेरे वीडियो की सारी जानकारी मिलती रहेगी। और प्लीज़ इस चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको निःशुल्क क्लासेस यहाँ पे उपलब्ध करा सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टों की, और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी 100%। ठीक है, मैंने अभी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेक्चर सीरीज डालना शुरू कर दिया है। ठीक है, जिनको भी जानकारी चाहिए कि मैं जो क्लासेस कंडक्ट कराता हूँ लाइक सीजीपीएससी मेंस, आपके एसीएफ एग्जामिनेशन, सीजी व्यापम से रिलेटेड। इसके अलावा अब नई बैच जो है आपकी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी चालू हो गई है, उससे रिलेटेड भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर 2 के लिए मैं केवल इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैकेनिकल और सिविल की मेरे पास सुविधा नहीं है, लेकिन आप पेपर 1 के लिए भी मैकेनिकल और सिविल ब्रांच वाले मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। ठीक है, केवल पेपर 1 के लिए ना, पेपर 2 के लिए मैं केवल इलेक्ट्रिकल ही पढ़ा पाऊँगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत प्रमोशन। आज हम लोग चालू कर रहे हैं 1 से 4 अगस्त का करंट अफेयर। ठीक है, मैंने जो 19 से 31 तारीख का जो करंट अफेयर का पेपर पार्ट नंबर 1 दिया था, उसका पार्ट 2 का मेरे पास नोट्स ऑलरेडी रेडी है। बट फ़र्क ये है कि जो मैं ये नोट्स है उसको यहाँ पे पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, और ज़्यादातर लोग जो है वो अगस्त के करंट अफेयर डालने लगे हैं, तो मैं भी पहले अगस्त के करंट अफेयर दे रहा हूँ। उसके बाद 1 या 2 दिन में मैक्सिमम मैं आपको वो वाले जो पार्ट 2 का जो नोट्स था वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वो बहुत जल्दी वीडियो मेरे चैनल पे आ जाएगी। फिलहाल तो हम लोग इस पर फोकस करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है। आप लिंक पे टैप करके मुझे बाकी जगह पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप वाले लिंक पे टैप करके अपने नाम और लोकेशन के साथ मुझे भेजेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप पे जोड़ लूँगा। लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप है और बहुत सारे मेंबर हैं, काउंट कर लीजिएगा, लगभग 300 मेंबर के आसपास है। ठीक है, उससे ऊपर है, सॉरी। तो ये था थोड़ा बहुत प्रमोशन, प्लीज़ जाके सपोर्ट करो, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। 1 से 4 तारीख का हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। मैंने इसमें अलग अलग नहीं किया है। ठीक है, इसमें मैं छत्तीसगढ़, आपको भारत और आपको विश्व तीनों का करंट अफेयर करा दूंगा, लेकिन मैंने इसको अलग अलग करके नहीं लिखा है क्योंकि मैंने एक साथ पूरे नोट्स बना दिए थे। ठीक है, पहला जो है आपका हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे लिंक, और ये बेसिकली जो रेलवे लिंक था वो भारत और बांग्लादेश के बीच में था। ठीक है, और अब भारत और बांग्लादेश के बीच में रेल सेवा जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन जो लोग अभी बांग्लादेश घूमने का प्लान बना रहे हैं रेल के थ्रू, तो उनके लिए बुरी खबर ये है कि ये केवल वाणिज्यिक सेवाओं के लिए चालू हुआ है, यात्री सेवा अभी तक चालू नहीं हुई है। ठीक है, और ये सेवा जो चालू हुई है वो 1 अगस्त से चालू हुई है। ठीक है, बेसिकली जो रेल परिवहन था वो 1965 के इंडो पाक वॉर के बाद से बंद था। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश जो है वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा कहलाता था। ठीक है, तो ये सेवाएं अभी तक बंद थी, अभी सेवाओं को दोबारा चालू किया गया है। केवल वाणिज्यिक सेवाएं इसमें चालू हुई है और पहली बार मालगाड़ी का परिवहन इसमें किया गया 1 अगस्त को। ठीक है, 50 साल लगभग हो गए हैं उसको। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे लिंक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीएम मोदी जो है वो पहले प्रधानमंत्री होंगे भारत के जो यूएनएससी या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि वर्ष 2021-22 के लिए जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है। ठीक है, 5 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो है वो स्थायी सदस्य है, बाकी 10 सदस्यों को अस्थायी रूप में 2-2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।
उसमें से भारत का भी चयन किया गया है, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी जो होंगे वो यूएनएससी की अध्यक्षता करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होंगे, जो कि करंट का न्यूज़ है। भारत यूएनएससी की अध्यक्षता अगस्त महीने के लिए करेगा, ठीक है। हो सकता है भारत को दिसंबर माह में अगले साल, ठीक है, इसकी एक बार और क्या करना चाहिए, यूएनएससी की अध्यक्षता करने की एक बार और मौका मिल जाए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। फिर इसके बाद है आपका ई रूपी, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये एक डिजिटल करेंसी है जो बहुत ही जल्दी आपका आरबीआई लॉन्च करने वाला है, और वो लॉन्च कर दिया गया है 2 अगस्त को। बेसिकली ये है क्या, व्यक्ति और उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल भुगतान, ठीक है। बेसिकली ये क्या है कि हम लोग अभी भीम ऐप वगैरह का यूज करते थे, तो उसमें वो एक ऐप आधारित आपका प्लेटफॉर्म था जिसमें हम लोग क्या करते थे, भुगतान किसी को करते थे, ठीक है, यूपीआई के थ्रू, ठीक है। वो एक अलग प्रणाली थी, लेकिन जिनके पास अब इंटरनेट नहीं है और बाकी सारी फैसिलिटी नहीं है तो वो ई भुगतान किस प्रकार कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी में है आपका ई रूपी, जो कि आपका एक डिजिटली करेंसी के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया गया है। बेसिकली ये क्या है, ये एक क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग आधारित एक ई वाउचर है जो सीधा आपके लाभार्थी के मोबाइल पे पहुंचता है, ठीक है। इसके अलावा ये एक मुफ्त भुगतान है जो उपयोगकर्ता डिजिटल भुगतान ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना, ठीक है, पेमेंट कर सकता है। नेक्स्ट, आपका ये योजना जो है वो किनके माध्यम से संचालित की जा रही है, जो कि आपसे पूछ सकता है। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से चलाई जा रही है, ठीक है। तो आपको ये तीनों विभागों के नाम पता होना चाहिए, और जो ये बीमा कंपनी है भारत की उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिनरेविया पेंटेली, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली ये पश्चिम घाट में मेंढक की एक नई प्रजाति जो है वो खोजी गई है पर्यावरणविदों द्वारा, ठीक है। और इसका नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति दीपक पेंटल के नाम पर रखा गया है, ठीक है। बेसिकली ये रिसर्च जो है वो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से चलाई जा रही थी, इसलिए इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति दीपक पेंटल के नाम पे इसका नाम मिनरेविया पेंटेली रखा गया, ठीक है। पेंटेली जो लास्ट है उनका टाइटल था, पेंटल उनका टाइटल था, पेंटेली उनको नाम दिया गया। नेक्स्ट है आपका 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि गलवान वैली की जो घटना के पश्चात भारत और चाइना के बीच में लगातार मुठभेड़ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई थी। लेकिन अब चाइना ने जो है वो आपके गोगरा पोस्ट से हटने का निर्णय लिया है। अब ये 64 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में जो 2 पॉइंट है आपके PP15 जिसको हॉट स्प्रिंग्स के नाम से जाना जाता है, और PP17A जिसको गोगरा पोस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी हॉट स्प्रिंग में तनाव बना हुआ है और चाइना यहाँ पर अभी भी है, लेकिन गोगरा पोस्ट से उसने हटने की घोषणा कर दी है, ठीक है। हालांकि ये घोषणा जो है वो भारत के दबाव के चलते ही की है। अभी भारत चाइना पे और दबाव बढ़ाने के लिए दक्षिण चीन सागर पे भी अपना हाथ मार रहा है। दूसरी चीज़, वो हिंद महासागर में नए सैन्य अड्डे बना रहा है, ऐसी पेपर में न्यूज़ आई है। इसके अलावा भारत आपके जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलकर मालाबार युद्ध अभ्यास भी कर रहा है 2021 में, ठीक है। उससे क्या है, चाइना पे इनडायरेक्टली प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये वर्तमान में ऐसे 2 कंट्री हैं जिन्होंने चाइना के अगेंस्ट एक तरीके का युद्ध छेड़ा हुआ है, ठीक है। कोल्ड वॉर ही कह सकते हैं, लेकिन कोल्ड वॉर ही छेड़ा है। अमेरिका और चाइना ने तो स्पष्ट रूप से आपका कोविड-19 वायरस के लिए आपका चाइना को जिम्मेदार माना है, और वो बोल रहे हैं कि वहाँ पर एक स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा उसकी जांच कराई जाए कि कोविड का स्प्रेड किस प्रकार से हुआ और कोविड की उत्पत्ति के कारण क्या है, ठीक है। तो ये जो सारी घटनाएं हैं वो कुल मिला के जो है वो चाइना पे दबाव बनाया है, इसीलिए आपका गोगरा पोस्ट से चाइना ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, ठीक है। हालांकि चाइना भी इसके लिए अभी बहुत सारे काउंटर प्रोजेक्ट कर रहा है। जैसे अभी हाल ही में तिब्बत में आपका चीन के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, शी जिनपिंग, उनका आगमन हुआ था, और ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पे कई सारी टनलें जो हैं वो चाइना खोद रहा है, ठीक है। तो जैसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर परमाणु विस्फोट करने की योजना है चाइना की, ठीक है। ये सब अटकलें हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है कि गोगरा पोस्ट से जो है वो चाइना हट चुका है, ठीक है। इसके बाद 2017 से में एक आपका ये
DIDF ये एक फंड बना था जिसका नाम है डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, बेसिकली ये क्या है कि आपका दूध उत्पादों से रिलेटेड एक फंड है। ठीक है, और कोविड-19 से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए दुग्ध उत्पादन को अब मनरेगा के तहत लाया जाएगा, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी और उनको रोजगार भी मिल पाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी न्यूज़ है, इसको याद रखिएगा। FAO या फिर खाद्य कृषि संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में और 2016 को पहले ही आपका अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में आपका भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया है। ठीक है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है 2023 को जो मिलेट वर्ष घोषित करने का और 2016 में दलहन वर्ष घोषित का। मिलेट वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन की घोषणा कर चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, जिसके तहत रागी और कोदो कुटकी को जो है आप आंगनवाड़ी केंद्रों में विभिन्न माध्यमों से दिया जाएगा, जैसे आपका रागी का हलवा बनाया जाएगा। ठीक है, और भी बाकी सारी बहुत सारी योजनाएं जिसके बारे में मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, मिलेट मिशन के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और भारत के प्रस्ताव को उन्होंने समर्थन दिया है, तो हो सकता है इसको घोषणा भी कर दे। जब घोषणा करेंगे तो पेपर में आएगा और उस समय भी मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये याद रखना, 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में और 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में घोषित कर सकता है, अगर ज़्यादा दो लोगों का समर्थन मिला तो। नेक्स्ट है आपका PV सिंधु ने आपका ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, PV सिंधु जैसा कि आपको पता है कि हमारी टॉप की अभी शटलर है। ठीक है, और ये सेकंड भारतीय हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है कि लगातार 2 ओलंपिक में उन्होंने 2 पदक जीते हैं। ठीक है, इससे पहले आपके सुशील कुमार ने आपका लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीते थे। ठीक है, कुश्ती में। ठीक है, अभी वो फिलहाल जेल में है। ठीक है, ये पहली महिला बन गई है जिन्होंने 2 ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीते हैं। ठीक है, सेकंड भारतीय और पहली महिला। ठीक है, इसके बाद कुछ जो फैक्ट हैं वो आप जान लो। सेमीफाइनल में ताई जू विंग से हार गई थी, जो कि विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हैं फिलहाल, और बिंग जिजाओ को हराकर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से इतना अंदर का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, लेकिन आप ये तो जरूर याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आ जाए। इसके बाद वंदना कटारिया जी का नाम काफ़ी फेमस में है। इन्होंने ओलंपिक में हैट्रिक जमाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय महिला टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, हालांकि वो हार चुकी है। ठीक है, अभी उनका कांस्य पदक का मैच होने वाला है। ऑलरेडी मेंस टीम की जो है वो कांस्य पदक जीत चुकी है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे जो करंट अफेयर में का लेक्चर दूंगा उसमें बताऊंगा। फिलहाल तो आपका इतना ही है कि वंदना कटारिया जी का नाम आपको याद रखना है। ये ओलंपिक में हैट्रिक जमाने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट है मान कौर, इनका नाम याद रखिएगा, इनका निधन हो गया। ये 105 वर्ष की थी और जिनको चंडीगढ़ की चमत्कारिक माँ की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, बेसिकली इनका नाम फेमस कब हुआ, जब उन्होंने ऑकलैंड में 2017 में, मतलब अब से 4 साल पहले, ठीक है, जब वो मेरे ख्याल से 101 साल की होंगी, उन्होंने 2017 में विश्व मास्टर्स खेल में 100 मीटर की दौड़ जीती थी। ठीक है, 100 मीटर की दौड़ जीतना 101 साल में बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। ठीक है, इसलिए इनको चंडीगढ़ की चमत्कारिक माँ की संज्ञा देती है। उनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये एक बड़ी न्यूज़ है, इनका नाम याद रखिएगा, मान कौर। इसके बाद जून 2021 में आपके उद्योग क्षेत्र में 8 बुनियादी उद्योगों में ज़बरदस्त ग्रोथ रेट देखने को मिली है, जिसकी कुल ग्रोथ रेट है आपकी 8.9%। ठीक है, बेसिकली बुनियादी उद्योगों में वृद्धि हुई है ये। ठीक है, कुछ आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट डाउन करो। जैसे कि आपका है कोयला क्षेत्र में आपका 7.4% का ग्रोथ रेट हुआ है। प्राकृतिक गैस में आपका 20.6% का ग्रोथ रेट हुआ है। रिफाइनरी उत्पाद में आपका 2.4% का ग्रोथ रेट हुआ है। इस्पात क्षेत्र में आपका 25%, सीमेंट क्षेत्र में आपका 4.3%, बिजली क्षेत्र में आपका 7.2% का ग्रोथ रेट हुआ है। ये बेसिकली जितने भी मैं आंकड़े बता रहा हूँ वो पिछले साल के कंपैरिजन में है। ये पिछले साल जून 2020 से आपका वर्तमान जून 2021 तक का कंपैरिजन है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना कि ये 1 साल का कंपैरिजन है। ठीक है, और उसमें हमारे जितने भी 8 बुनियादी उद्योग हैं उनमें 8.9% की ग्रोथ रेट है, जो भारत की एक सकारात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पहल का नतीजा है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको कुछ जानी थी। इसके बाद का करंट अफेयर हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे।
तो चलिए कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले है आपका ब्लू टॉयलेट, इसकी स्थापना रायपुर के पंडरी में की जा रही है। बेसिकली रायपुर के पंडरी में जो ये ब्लू टॉयलेट है ये पुरुषों के लिए होगा। इसके पहले रायपुर नगर निगम ने पिंक टॉयलेट की परियोजना लाई थी। ठीक है, ये जो टॉयलेट रहेगा वो 25 लाख रुपए का बनेगा। ठीक है, टॉयलेट के साथ साथ इसमें विश्राम गृह, ATM और आपके सोफ़ा सेट की भी व्यवस्था होगी। एक लॉन्ज होगा पूरी तरीके से ये, ठीक है, जहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के 10 टॉयलेट जो है वो पूरे रायपुर शहर में अलग अलग मार्केटों में बनाए जाएंगे। उसमें सबसे पहला जो है आपका रायपुर के पंडरी मार्केट में इसकी स्थापना की जा रही है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका महिलाओं के 100 मीटर और 200 मीटर की रेस हुई, जिसमें थॉमसन हेराओ ने 10.6 सेकंड का टाइम निकालकर ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, और ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो आपको इनके बारे में याद रखना है। ये भी जमैका की है। ठीक है, इसके बाद है आपका अमेरिका के BMX राइडर कानोर फील्ड्स, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, आपके राइडिंग के दौरान एक्चुअली ये गिर गए थे, मतलब जंप लेते समय वो गिर गए थे और उनके साथ साथ 2 और साइकिलिस्ट भी दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ठीक है, लेकिन ये ICU में अभी एडमिट है। ठीक है, हो सकता है कि बहुत जल्दी ये रिकवर कर जाए। ठीक है, लेकिन इनके पीठ के पास की आसपास की पसलियाँ टूट गई हैं। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, कानोर फील्ड्स, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य कॉन्शियस यूनिवर्सिटी की स्थापना, कॉन्शियस मतलब होता है चैत्य यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। ठीक है, अभी एक समारोह में आपका बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं वो वहाँ पे आए थे, जिनमें आपका GGU के कुलपति और सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के IAS कुलपति भी वहाँ पर थे। ठीक है, और वहीं मंच से इसकी घोषणा की गई। ठीक है, कॉन्शियस यूनिवर्सिटी का काम क्या है कि आप केंद्र की यूनिवर्सिटी राज्यों की यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक मंच पे आएंगी, जिससे क्या होगा, बेसिकली जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपके शोध एवं नवाचार, उनमें दोनों संस्थाओं को हेल्प मिलेगी। ठीक है, और संस्थाओं में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें बढ़ने से आपका क्या है, नवीन शोध के कार्य किए जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अधोसंरचना विकसित करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो एक नवीनतम पहल है कॉन्शियस यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 2019-20 में, ठीक है, ये वन धन योजना ये प्रारंभ की गई थी। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया था। बेसिकली मैं इस योजना, ये जो योजना है वो पुरानी योजना है। ठीक है, इसमें महिला स्व सहायता समूह को जोड़कर, ठीक है, एक व्यापार बनाने की स्थापना थी और इस व्यापार में 25 हाट बाजार केंद्रों पर MSP पर लघु वन उपज की खरीदी की जा रही है सरकार के द्वारा। ठीक है, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो 52 लघु वन उपज की खरीदारी जो है वो MSP पे करता है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। ठीक है, और उन सारे उत्पादों की मैं एक सूची आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने पहले ज्वाइन नहीं किया था तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है आपका iRed ऐप। बेसिकली ये क्या है, सड़क हादसों की रोकथाम और उसकी वजह को जानने के लिए यातायात पुलिस द्वारा आपका iRed ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। ये एक इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप है। ठीक है, तो आपको iRed ऐप के बारे में जानना है कि ये बेसिकली है क्या, किस आपके विभाग के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ राज्य 2021 जुलाई के कंपैरिजन 2020 जुलाई के कंपैरिजन में GST कलेक्शन जो है वो 33% अधिक हो गया। ठीक है, बेसिकली इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो आपकी न्याय योजना और वनोपज में जो खरीदी है उसको माना जा रहा है। ठीक है, जुलाई 2021 में 2432 करोड़ का GST कलेक्शन हुआ, जबकि आपका जुलाई 2020 में 1832 करोड़ का GST कलेक्शन हुआ, जो कि कंपेयर करें तो लगभग 33% जो है वो अधिक है इस साल। ठीक है, इसी प्रकार 2021 आपके जुलाई में आपका भारत का जो GST कलेक्शन है वो 1.16 लाख करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 32% अधिक है। देखो, किसी न्यूज़ आर्टिकल में मेरे को 32% दिखा, किसी आर्टिकल में आपको 33% भी दिखेगा। ठीक है, तो आप एक अपने दिमाग में बना के रखना कि ये दोनों ऑप्शन में अगर होगा तो फिर क्या करना है वो आप जानो। ठीक है, वो उसके बारे में मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन किसी पेपर में मैंने, आप इस पर और रिसर्च करिएगा कितने % अधिक हुआ है, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे।
मैंने दोनों तरह के आंकड़े आपके पेपर में देखे, 32% वाला भी और 33% वाला भी। आप देख लीजिएगा, अपने विवेक के अनुसार निर्णय लीजिए। ठीक है, तो ये इतना जीएसटी कलेक्शन हुआ। इसके अलावा लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ जो है वो देश भर में अव्वल राज्य बन गया। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 2019-20 में जो खरीद वर्ष में हमने जो धान खरीदा था, ठीक है, मार्कफेड के द्वारा, अब वो धान जो है वो वन विभाग हाथियों को खिलाएगा। ठीक है, और वो कितने रुपए में खिलाएगा आपका 2,95.83 रुपये प्रति क्विंटल की दर से वन विभाग जो है वो मार्कफेड से धान खरीद रहा है हाथियों के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हाथी हैं वो अब शहरों की ओर कूच करने लगे। कई सारे शहरों में लगातार मानव और हाथियों के बीच में मुठभेड़ की घटना आपको न्यूज़पेपर में दिखती होगी। तो अब वो हाथी शहर में ना आ पाए, इसलिए जो राज्य सरकार ने विशेषकर आपके वन विभाग ने हाथियों को रोकने के लिए, उनके भोजन की व्यवस्था करने के लिए बेसिकली आपका धान खरीदने का निर्णय किया है। अब ये हाथियों को ये धान खिलाया जाएगा ताकि वो शहरों की ओर आपके खाने की तलाश में ना कूच कर पाए। ठीक है, इसके बाद आपका मुंशी प्रेमचंद अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान दिया गया है आपके डॉक्टर सुधीर शर्मा को। डॉक्टर सुधीर शर्मा जो है वो रायपुर के, और जो ये सम्मान था वो आपके नॉर्वे, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे की तरफ से ये प्रोवाइड किया गया है उनको। ठीक है, डॉक्टर सुधीर शर्मा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका शोध प्रकल्प का संपादन करते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। इसके बाद है आपका नेवसा पहाड़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की राज्य सरकार की योजना है। ठीक है, नेवसा पहाड़ मेरे ख्याल से आपके कोरबा में है, इसको कंफर्म कर लेना ये फैक्ट को। मैंने नोट्स में लिखा नहीं है कि कोरबा में है कि, लेकिन मेरे को जहाँ तक याद है ये कोरबा में है। ठीक है, तो आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए नेवसा पहाड़ कहाँ स्थित है तो आप कोरबा मार के आ जाइएगा। नेक्स्ट है आपका असम और मिजोरम के बीच में जो विवाद है आपका सीमा से रिलेटेड, उसको अब सैटेलाइट इमेज का सहारा लेकर तैयार किया जाएगा। ठीक है, और बेसिकली इसके सीमांकन की जो जिम्मेदारी है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर NESAC को दी गई है। ठीक है, और इसके माध्यम से आपका सैटेलाइट इमेज ली जाएगी और वो भी जो विभाग होगा वो सैटेलाइट इमेज की जो जानकारी देगा उसके आधार पर दोनों का सीमांकन किया जाएगा। हालांकि मैंने इस विवाद के बारे में आपको नहीं बताया, जो सेकंड पार्ट का जो मैं लेक्चर दूंगा तो मैं आपको असम और मिजोरम के विवाद के बारे में बता दूंगा। ऑलरेडी उसका नोट्स तैयार है, लेक्चर की प्रतीक्षा कीजिए, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा वो भी। नेक्स्ट है आपका फोर्टिफाइड चावल। ठीक है, फोर्टिफाइड चावल जो है बेसिकली आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो विभिन्न क्षेत्रों से आयात करती है। ठीक है, इसके छत्तीसगढ़ में कोई भंडारण और ना ही तो उत्पादन के कोई स्रोत है। ठीक है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार को विभिन्न राज्यों से आयात करना पड़ता है ये चावल। बेसिकली ये चावल है क्या, इस चावल की खासियत ये है कि इसमें लौह तत्व, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की प्रधानता होती है। ठीक है, जिससे बच्चों के कुपोषण को दूर करने में मदद मिलेगी। जैसा कि आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो एनीमिया और आपके कुपोषण अभियान के लिए विभिन्न प्रकार के अभियान चला रही है, जैसे लालिमा योजना हो गया और आपका सुपोषण अभियान हो गया। ठीक है, राज्य शासन की आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ये मध्याह्न भोजन और आपके PDS प्रणाली के थ्रू, ठीक है, ये चावल उपलब्ध कराया जाएगा लोगों को। ठीक है, मध्याह्न भोजन में तो ये फ्री का मिलेगा लोगों के लिए। ठीक है, इसके बीज को लैब में प्रजनन विधि के द्वारा बनाया जाता है और बेसिकली इसमें चावल के गुणों का परिवर्तन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में इसकी सुविधा नहीं है, इसलिए आपके दुर्ग एवं राजनांदगांव मिल में से संवाद किया जा रहा है कि इसके उत्पादन की कोई व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए फोर्टिफाइड चावल कहाँ है, और छत्तीसगढ़ में इसके वितरण की शुरुआत जो है वो कोंडा गाँव से की जाएगी। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये था कुछ करंट अफेयर। इसके बाद का करंट अफेयर हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं। उसमें पहला करंट अफेयर जो है आपका, बस्तर के 3 आयुष औषधालय को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की घोषणा हुई है। ये औषधालय जो थे वो आपके हैं मटकोट, कुम्हली और सोर गांव के। ठीक है, इसमें से आपका मटकोट जो है वो तोकापाल ब्लॉक के अंदर आता है, आपका जगदलपुर ब्लॉक के अंदर आपका कुम्हली आता है और बस्तर ब्लॉक के अंदर आपका सोर गांव आता है। ठीक है, इनके डेवलपमेंट के लिए आपका 5 लाख रुपए जो है सरकार देगी। इसके अलावा इसके अंदर आपको योग प्रशिक्षण और हर्बल गार्डन की भी सुविधा मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी यहाँ पर आएंगे उनका आयुष्मान भारत के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत
आपका 5 लाख रुपए तक का इलाज हो पाएगा। ठीक है, तो आपका ये भी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका पुलिस और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट जो है वो आपके लखनऊ में बनाने की घोषणा की गई। हाल ही में अमित शाह जी जो है आपके लखनऊ के दौरे पर थे और उन्होंने ये घोषणा की। ठीक है, इसमें भारत के अलावा नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका के भी छात्र आपका एडमिशन ले सकेंगे। फॉरेंसिक साइंस मतलब आपका बेसिकली जैसे मान लीजिए कोई घटना हो जाती है, आतंकवादी घटना या फिर कोई विशेष प्रकार का क्राइम हो जाता है जहाँ से सबूत इकट्ठा करने होते हैं और जो हमको नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं। तो ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्या होते हैं, वो लोग विभिन्न प्रकार के पद्धति अपना के सबूत जुटाते हैं जिससे आपका अपराधी को खोजने और घटना की तह तक जाने में काफ़ी सहूलियत होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये लखनऊ में बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर के जो पत्थरबाज और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के लिए सख्त चेतावनी जारी करते हुए ये कहा है कि उनको अब पासपोर्ट क्लियरेंस नहीं मिलेगा, इसके अलावा सरकारी नौकरी भी उनको नहीं मिलेगा। तो जो व्यक्ति ऐसे करते हैं अब उनके लिए जो है जो थोड़े से पैसों के लिए पत्थरबाजी करने उतर जाते हैं उनके लिए सरकार ने ये सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। ठीक है, तो इससे कुछ हद तक सुधार आने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीएसटी नियमों में संशोधन कर दिया गया है। ठीक है, इसमें 5 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर है, ठीक है, उनके लिए आप सीए के द्वारा उनको अपना रिटर्न सत्यापित करने की ज़रूरत पड़ती थी पहले, अब वो नहीं पड़ेगी। अब वो जो बिजनेसमैन है वो क्या कर सकते हैं, खुद से अपना रिटर्न सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि सरकार के जीएसटी में कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया और ये भी एक अच्छा सुधार कहा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है आपका राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आपका जो सामुदायिक एवं निजी तालाब बनाने में आर्थिक सहयोग अब प्रदान किया जाएगा। ठीक है, सामुदायिक तालाब बनाने पर आपको 20 लाख रुपए और आपका निजी तालाब बनाने में आपको 2 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मेरे को वो लग रहा है, मैंने गलती लिख दिया है कैसे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये अनुदान जो है इसमें मैंने लिखा 20 और 2 लाख रुपए। ठीक है, और निजी तालाब बनाने पे 75,000। इसको मैं करेक्ट करके आपको फैक्ट बताऊंगा, ये वाला को आप थोड़ा सा अंडरलाइन करके रखिएगा। ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड करेक्शन होगा वो मैं आपको नीचे कमेंट में बता दूंगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका सिंचाई का, इससे क्या होगा फ़ायदा, आपका सिंचाई का रकबा और आपका मछली पालन को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, आपको पता है कि लगातार छत्तीसगढ़ की जो सिंचाई है वो बढ़ती जा रही है ना। पहले अपने 23% के आसपास था, अभी 37-38% हो गया। ठीक है, धीरे धीरे करके और क्षेत्रों में सिंचाई की और डबरा और इसके अलावा जो भी तालाब वालाब की सुविधा है उसको बढ़ाया जा रहा है ताकि सिंचाई सुविधा में वृद्धि हो सके। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है जो आपके पहाड़ी अंचलों में रहते हैं लोग। ठीक है, आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कोरोना से लड़ने के लिए 8 नए यौगिक खोजे हैं। ठीक है, अब इन यौगिकों का क्या होगा, परीक्षण किया जाएगा बेल्जियम के संस्थान में, जैविक परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका सरकारी बीमा कंपनी का निजीकरण करने वाला जो विधेयक है वो लोकसभा में पारित हो गया। ठीक है, बेसिकली सरकार क्या है, इस कानून के अगर ये राज्यसभा में भी पास हो जाता है तो सरकार जो है अब आपके सरकारी बीमा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 51% के नीचे ला सकती है, मतलब उसका पूर्णतया निजीकरण कर सकती है। ठीक है, और सरकार जो है योजना बना रही है 2 आपके जो नेशनल बैंक है उनका निजीकरण करने की, और इसके अलावा एक जो जीवन बीमा कंपनी है उसकी भी निजीकरण की तैयारी कर रही है, सरकारी जीवन बीमा कंपनी की। ठीक है, तो अब सरकार सब चीज़ बेच रही है तो ये विधेयक भी पारित कर रही है। लोकसभा से तो पारित हो गई हो, क्योंकि सरकार का बहुमत है वहाँ पर, तो ऑब्वियसली पारित हो गया। अब राज्यसभा में देखना कि ये पारित होता है कि नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं एवं बालिका की सुरक्षा के लिए हिम्मत अभियान चालू किया गया है। बेसिकली ये हिम्मत अभियान जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए चालू किया गया है। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, लाइक टाइकांडो, कराटे वगैरह दुनियादारी। ठीक है, तो आपको ये अभियान के बारे में पता होना चाहिए। हिम्मत अभियान जो है वो आपका पुलिस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद साइप्रस के आयपा नापा में दुनिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बना है, लेकिन इस म्यूजियम में आम इंसान नहीं जा सकता, उसके लिए आपको गोताखोर या फिर तैराक होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि वहाँ अंदर जाओगे तो नहीं जा सकते ऐसे में।
इसमें आपका 130 मूर्तियाँ और कुछ कोरल रीफ रखे गए हैं, और जेसन डिकेयर्स नाम के जो मूर्तिकार हैं वो उन्होंने इस प्रकार की जो भी मूर्तियाँ जो अंदर म्यूज़ियम में रखी गई हैं उसका निर्माण किया। ठीक है, भुवनेश्वर जो है वो भारत का पहला ऐसा शहर बन गया जिसका 100% टीकाकरण किया गया। ठीक है, भुवनेश्वर में अभी वर्तमान में 18 साल से ऊपर के 9 लाख डोज लग चुके हैं, और अब तक 18.16 लाख डोज लग चुके हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कोविड के टीकाकरण से रिलेटेड, तो आपको याद रखना है भुवनेश्वर के बारे में। नेक्स्ट है आपका प्रहार 3। प्रहार 3 बेसिकली क्या है, नक्सलियों के खिलाफ चलाया जाने वाला एक अभियान है। इसकी ऑलरेडी 2 सीरीज हो चुकी है, ये तीसरी सीरीज है जिसका नाम दिया गया प्रहार 3। और इसकी खास बात यह है कि इसमें ड्रोन व हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, और नक्सलियों ने इसके खिलाफ एक फरमान जारी किया है, क्योंकि और वो सेना को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, सेना मतलब CRPF को। ठीक है, ये अभियान चलाने के लिए। तो अगर इसके हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ कांड करने की कोशिश करें नक्सली लोग, तो आपको ये प्रहार 3 याद होना चाहिए। इसके पहले मैंने ऑपरेशन मानसून के बारे में बताया था, वो भी आपके नक्सली ऑपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, आपका देश का निर्यात जो है वो जुलाई माह में आपका 48% बढ़ गया है। ठीक है, आपका कुल जो निर्यात किया गया वो है 28,416 करोड़ का। ठीक है, इसके अलावा जो बेरोजगारी दर है वो 6.95% है ना, वो दिख नहीं रहा होगा, तो 6.95%, जो कि 4 माह के न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है। तो आर्थिक क्षेत्रों में सुधार लगातार किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी आपके चीज़ें दिख रही हैं हमको। ठीक है, इसके बाद न्यूजीलैंड के लॉरेल हब्बर्ड का नाम आपको याद रखना है। ये पहली महिला ट्रांसजेंडर है, जो कि महिला ट्रांसजेंडर बोल रहा हूँ, ये पहली ट्रांसजेंडर है जिन्होंने ओलंपिक में अपना पदार्पण किया है। ठीक है, और ये बेसिकली भारोत्तोलन या फिर वेट लिफ्टिंग में ये पार्टिसिपेट कर रही हैं, और इनके बारे में काफ़ी डिबेट हो रही है और बहस भी छिड़ गई, क्या ट्रांसजेंडरों को आपका ओलंपिक में प्रवेश और उससे रिलेटेड किस श्रेणी में रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रही है इनके बारे में। तो आपको इनका नाम जरूर याद रखना है, लॉरेल हब्बर्ड के नाम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8 अगस्त, ये नहीं बताया क्या, छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी सदन जो है वो लामनी, जो कि जगदलपुर के पास है, यस, वहाँ पे तैयार किया जा रहा है। इसको एवियरी बोल रहे हैं। इसमें बहुत प्रकार की रंग बिरंगी आपको पक्षियाँ देखने को मिल पाएंगी। तो आपको याद रखना है, पहला पक्षी सदन जो है वो लामनी पे तैयार किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद है आपका 8 अगस्त, जो कि आपका श्रावण अमावस्या है, जिस समय हमारे छत्तीसगढ़ के बाकी अंचलों में हरेली का त्यौहार मनाया जाता है, वहीं बस्तर संभाग में बस्तर के दशहरे की शुरुआत यहाँ से होती है। ठीक है, यहाँ से लेकर आपका गंगा मुड़ा यात्रा तक, ठीक है, 75 दिनों का दशहरा होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें पहली जो रस्म होती है उसको पाट यात्रा रस्म बोलते हैं। ठीक है, और यहीं से दशहरे की शुरुआत होती है। अब ये पाट यात्रा रस्म क्या होती है, जो दशहरा के लिए एक स्पेशल रथ बनाया जाता है। ठीक है, और उस रथ को बनाने के लिए एक विशेष लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिसको सरगी लकड़ी बोलते हैं। ठीक है, उस लकड़ी के गोले को, मतलब गोला मतलब उसके ब्लॉक को लाके उसकी पूजा की जाती है। और बेसिकली बिलौरी ग्राम के लोग हैं वो पारंपरिक रूप से इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो और उसी समय से आपका बस्तर के दशहरे की शुरुआत मानी जाती है। तो आपको पाट यात्रा रस्म के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैनपाट महोत्सव में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आपका बेसिकली एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें आपका सरगुजा बिहान महिला किसान उत्पाद कंपनी लिमिटेड, ठीक है, और उसके बाद शिवहरे वेयर हाउसिंग, जो कि आपका एक तरीके से क्या कहना चाहिए, प्रसंस्करण एजेंसी है। इन्होंने टाऊ के आटे का, ठीक है, टाऊ के आटे को बेचने का MOU साइन किया है। बेसिकली ये जो बिहान है वो टाऊ का उत्पादन कर रहा है। टाऊ बेसिकली एक प्रकार का फल टाइप का है, और जिसका उत्पादन तिब्बती शरणार्थियों ने यहाँ पे चालू किया था। ठीक है, और अभी सरगुजा बिहान के द्वारा ये जो है टाऊ की लगातार खेती की जा रही है। वो क्या करती है, इस शिवहरे वेयर हाउस जो कंपनी है उसको ये टाऊ बेचती है, और वो क्या करती है, उस टाऊ से आटा बनाता है। अब ये क्या कर रहा है कि ये टाऊ के बने हुए आटे को दुबई निर्यात कर रहा है। ठीक है, और उसके लिए एक MOU साइन किया गया दुबई और इन दोनों के बीच में। ठीक है, और
120 किलो टाऊ का आटा जो है वो दुबई निर्यात किया जाएगा इसमें। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि छत्तीसगढ़ की चीज़ों को आपका अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। टाऊ को जो आपका लोकल लैंग्वेज में ओखला या बकव्हीट कहते हैं, ठीक है, ओखला या फिर बकव्हीट, ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ और करंट अफेयर है जिसको हम लोग फटाफट से थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से कुछ और करंट अफेयर कर लेते हैं। उसमें सबसे पहला करंट अफेयर जो है, वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकारी बैंकों का अब और मर्जर नहीं होगा। जैसा कि आपको पता, मर्जर का मतलब होता है दो कंपनियों को मिला के आपका एक नई कंपनी स्थापित करना, वो कहलाता है आपका मर्जर, ठीक है। मतलब एक कंपनी में दूसरी कंपनी का मिक्स हो जाना, वही कहलाता है मर्जर। अब इस प्रकार का कोई मर्जर नहीं होगा, सरकार ने ऑलरेडी कई सारे मर्जर कर दिए, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चयन कर लिया गया है आपका निजीकरण करने के लिए। इसके अलावा 4 जो बीमा कंपनी है जो कि आपके सरकार की कंपनी है, जैसा कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ये 4 बीमा कंपनी है जिनमें से किसी एक का निजीकरण होगा, ठीक है। अब वो किसका होगा वो सरकार बाद में बताएगी। फिलहाल तो ये निजीकरण की जो प्रक्रिया है, 2 आपके बैंक जिनका नाम बता दिया मैंने, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से दोनों का निजीकरण होगा। इसके अलावा 4 इंश्योरेंस कंपनियां, उनमें से एक कंपनी का निजीकरण होगा, ठीक है। और मर्जर किसी का नहीं होगा फर्दर, ठीक है। उसके बाद जो है आपका वुमेन साइंटिस्ट आपके डॉक्टर नेहा दुबे और प्रोफेसर जगजीत कौर सलूजा, इनको 3 ऑस्ट्रेलियन पेटेंट मिले। बेसिकली ये जो पेटेंट है उनको बायोमेडिकल में रिसर्च के लिए मिला है, और रिसर्च किस पे, फॉस्फर के उपयोग पर, ठीक है। इन्होंने नवजात शिशु का पराबैंगनी विकिरण, ठीक है, यूवी रेज द्वारा उपचार करने की एक पद्धति खोजी है। इसके अलावा पर्यावरण मॉनिटरिंग एप्लीकेशन हेतु मटेरियल्स की खोज के लिए इनको पेटेंट प्रदान किया गया है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। इसके बाद है आपके नॉर्वे के कार्सन वॉरहोम, इन्होंने 400 मीटर बाधा दौड़ में 45.94 सेकंड का समय निकाला, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। और ये इवेंट उन्होंने जीता, ठीक है। अभी हाल ही में ओलंपिक्स गेम हो रहा है, उस पर कई सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, बन रहे हैं, वो सभी को एक जगह लिख के रखिए, क्योंकि उससे पक्के से पक्के किसी न किसी के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप ओलंपिक का जो है एक अलग से नोट्स बनाइएगा सेपरेटली, ठीक है। हो सकता है मैं ही आपको बना के दे दूँ। इसके बाद आपका बस्तर को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि अभी जब से बरसात चालू हुआ तब से आपका बस्तर और उसके आसपास के क्षेत्र में मलेरिया का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप फैल गया था। बाद में बस्तर के लगभग युद्ध स्तर पर कार्रवाई करते हुए सभी लोगों का टेस्ट किया गया वहाँ पर। फिर जितने संक्रमित पाए गए थे उनका सेपरेटली इलाज किया गया। अभी फ़िलहाल तो बस्तर में जो है कोई मलेरिया का केस नहीं है। सितंबर 2019 से 65% मामले की कमी आई है, इसीलिए बस्तर को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका घरेलू उपभोक्ताओं 1 से 10 किलोवाट के ग्रिड कनेक्टेड और सौर संयंत्रों की स्थापना पे, ठीक है, 20 से 40% का अनुदान है। मतलब कोई अगर निजी व्यक्ति जो है वो सौर संयंत्र की स्थापना अपने, ज़्यादातर लोग अपने छतों पे करते हैं, ठीक है, अगर वो उसकी कैपेसिटी 1 से 10 किलोवाट का होगा, ठीक है, तो उसको ग्रिड कनेक्शन की सुविधा आपकी सरकार प्रोवाइड कर रही है, जिससे आप अपने घर में बन रही बिजली को बेच सकते हो सरकार को, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सरकार की जो ऐप है, बिजली ऐप, जिसका नाम है मोर बिजली ऐप, और इसके अलावा एक वेब पोर्टल बनाया है सरकार ने, रूफ टॉप ग्रिड कनेक्टेड, ठीक है, उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि ये जो योजना है वो पुरानी योजना है, ठीक है। पेपर में इसके बारे में एक आर्टिकल आया था, इसलिए मैंने इस योजना को यहाँ पे बताया, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका CSIDC रायपुर ने बरतोरी और ओखर, जो कि बेसिकली आपके बरतोरी जो बिलोंग करता है आपके बिल्हा में आता है, और मस्तूरी का ओखर, मस्तूरी जो कि बिलासपुर, ये दोनों क्षेत्र जो है वो बिलासपुर के ही हैं, ठीक है। मस्तूरी का ओखर और आपके बिल्हा का बरतोरी, यहाँ पर 2 फूड पार्क स्थापित करने का प्लान है, ठीक है। बरतोरी के बारे में आप लोग जानते होंगे, वहाँ पर अगर जो पहले से छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश करने की योजना है। लेकिन इसके अलावा ओखर ये जो नया जगह है, इसको आप याद रखिएगा। ये दोनों जगह यहाँ पर CSIDC रायपुर जो है वो फूड पार्क स्थापित करेगा, ठीक है।
इसके बाद है आपका मालाबार 2021, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लेक्चर में बताया था चाइना के बारे में, ठीक है, उसी के तहत जो ये वाला एक्सरसाइज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जो है वो चाइना पे दबाव बनाने के लिए आपका नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है मालाबार 2021, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। इसके बाद है आपका महासमुंद के बागबहारा तहसील के मोहदी के निकट, मोहदी एक ग्राम है उसके निकट चित्रित शैलाश्रय स्थल प्राप्त हुआ है जिसको पेंटेड रॉक शेल्टर बोलते हैं इंग्लिश में। बेसिकली इसकी खोज किसने की है, इसकी खोज जो है इसके बारे में बेसिकली जानकारी जो है वो आपके विजय शर्मा ने दी है, जो कि एक राज्यपाल से पुरस्कृत एक अध्यापक है। इसके अलावा जो मोहित सेन नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने इसके बारे में बताया, ठीक है, इस जगह के बारे में। और जो आपके पुरातत्व विभाग के टीम जो इसका सर्वेक्षण कर रहे हैं उनमें उनका नाम है आपका प्रभात कुमार सिंह और प्रवीण तिर्की, ठीक है। अभी हाल ही में हुए एग्ज़ाम में आपका किसी गुफा के बारे में पूछा था, मैं नाम भूल रहा हूँ उस गुफा का, ठीक है, उनके खोजकर्ता का नाम पूछा था। तो अगर आपके खोजकर्ता का नाम पूछेगा तो प्रभात कुमार सिंह, प्रवीण तिर्की, विजय शर्मा और मोहित सेन, ये चारों का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये महासमुंद जिले का पहला चित्रित शैलाश्रय है, ठीक है। इसमें नृत्य करते हुए मानव समूह, वानर, सूर्य और चंद्रमा की ज्यामिति आकृति वाला, ठीक है, लाल गेलुए रंग से बना हुआ चित्रित शैलाश्रय है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कई सारे शैलाश्रय मिले हैं और सर्वाधिक जो शैलाश्रय है वो आपके कबरा पहाड़ से मिले हैं, ठीक है। कबरा पहाड़ आपके रायगढ़ में। ऑस्ट्रेलिया की मैकियन ने 7 पदक जीतने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसी एक इवेंट में, ठीक है। और एक ही ओलंपिक में एक इवेंट पे आपका 7 पदक जीतने का अवार्ड बनाया है, डिफरेंट पदक, ठीक है। और ये पहली ऐसी महिला तैराक है, ठीक है। इसके अलावा आपके रूस की एक और एथलीट थे जिन्होंने 7 पदक जीते थे। फिलहाल तो ये जो हैं इन्होंने 7 पदक जीते। मैकियन का आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ओलंपिक का आप एक सेपरेट नोट्स बना के रखिएगा, ठीक है। गरियाबंद एसपी पारुल माथुर ने आपका एक नवीनतम पहल की है जिसके तहत टूरिस्ट पुलिस की स्थापना की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि गरियाबंद में आपका बहुत सारे वाटरफॉल हैं, आपका जैसे जतमई हो गया, घटारानी हो गया, इसके अलावा चिंगरा पगार हो गया। ये सारे वाटरफॉल में बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत दुर्घटनाएं होती है आपके वर्षा के समय, ठीक है। तो अब उनकी सुरक्षा के लिए टूरिस्ट पुलिस वहाँ पे तैनात होगी जिससे आपका स्थानीय लोगों को काफ़ी सहयोग मिला है। इसके बाद आपका बेमेतरा के सहसपुरा गाँव में एक मंदिर का आर्टिकल आया था जिसको जुड़वा मंदिर बोलते हैं। और ये जो जुड़वा मंदिर है वो फड़ी नागवंशी कालीन मंदिर है जिसका निर्माण जो है वो 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य किया गया था, ठीक है। इसमें एक स्वयंभू शिवलिंग भी है जिसको ऐसा मानते हैं कि इस शिवलिंग के नीचे जितना भी पानी डालो, 3 फीट नीचे है वो मात्र, ठीक है, उसमें जितना भी पानी डाल लो ये शिवलिंग जो है वो भरता नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। तो आपको याद होना चाहिए जुड़वा मंदिर जो वो कहाँ स्थित है, आपके बेमेतरा के सहसपुर ग्राम में। नेक्स्ट है आपका चपका के बारे में आपका एक आर्टिकल आया था। चपका जो है वो जगदलपुर से 34 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और यहाँ पर आर्टिकल में ये लिखा हुआ था मार्कंडी नदी के किनारे यहाँ पर एक मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि मार्कंडेय ऋषि का आश्रम जो है वो चपका जगदलपुर के पास में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप थी करंट अफेयर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 1 से 4 तारीख तक का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर देख लिया है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका एक विधिवत नोट्स बनाना है, ठीक है, और नोट्स बना के अपने पास एक कलेक्ट करके रखना है, ठीक है। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपको करंट अफेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर लगातार देखते हैं और नोट्स बनाते हैं तो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मुझे सहयोग करना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप डाल दीजिए और इस वीडियो को एटलीस्ट शेयर करिए उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, उनको ज़रूर से शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप कंपलसरी फॉलो कर लीजिए, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। ट्विटर में मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ बट फॉलो कर लीजिएगा वहाँ पे भी। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप वाले लिंक पे जाके आप मुझे नाम और लोकेशन के साथ सेंड करते हैं मैं अपना तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में जोड़ लूँगा। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे मेंबर हैं और बहुत सारी सुविधाएं मैं आपको देता हूँ जो कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उन सुविधाओं का आप फ़ायदा उठाइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।